विद्या नामक एक गरीब कवि अपने छोटे से घर के कोने में बैठा है। उसके पास एक पुरानी तख्ती और कलम है और आंखों में निराशा झलक रही है। बाहर हल्की ठंडक है। हवा में घास की खुशबू घुली हुई है। गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई उसकी कविता नहीं सुनना चाहता। विद्या अपनी कविताओं को बार बार पढ़ता है, पर सुनने वाला कोई नहीं। वह गहरे मन से मां सरस्वती को याद करता है। रात के सन्नाटे में वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। हे माँ सरस्वती, मेरी कविता को शक्ति दें, मेरी वाणी में ऐसी मधुरता भरें कि लोग सुनने को रुक जाएं। उसके शब्दों में दर्द और उम्मीद दोनों हैं। मां सरस्वती विद्या के स्वप्न में आती हैं। उनके हाथ में वीणा और चेहरे पर करुणा है। विद्या, सच्चे मन से एक काव्य रचना करो और उसे गंगा तट पर प्रस्तुत करो। तुम्हारी भक्ति का फल मिलेगा। उनका स्वर पूरे कमरे में गूंजता है। विद्या अचंभित है। उसकी आंखों में आंसू और विश्वास चमकता है। विद्या मां सरस्वती की आज्ञा मानता है और अपनी सारी भक्ति, भावनाएं और उम्मीदें काव्य में उंडेल देता है। उसके कमरे में किताबों की गंध है और हर शब्द में श्रद्धा का रंग है। वह रात दिन मेहनत करता है। उसकी आंखों में लगन और समर्पण झलकता है। विद्या गंगा तट पर अपनी कविता पाठ शुरू करता है। उसकी वाणी इतनी मधुर और गहरी है कि गांव के लोग मंत्रमुग्ध होकर रुक जाते हैं। माँ सरस्वती की महिमा अपरंपार है। ज्ञान की ज्योति से जीवन प्रकाशित होता है। उसके स्वर गंगा की लहरों में गूंज उठते हैं। गांव वाले और राजा स्वयं उसकी कविता सुनने आते हैं। वातावरण में श्रद्धा और आश्चर्य व्याप्त है। राजा विद्या को दरबार में बुलाकर सम्मानित करते हैं। उसके गले में पुष्पमाला डाली जाती है। मां सरस्वती पुनः प्रकट होती हैं। तुम्हें विद्या और बुद्धि का वरदान देती हूँ। तुम्हारी कविताएं युगों तक गाई जाएंगी। उनका आशीर्वाद वातावरण को पवित्र कर देता है। विद्या अपनी सारी सफलता मां सरस्वती के चरणों में समर्पित कर देता है। विद्या गांव में मां सरस्वती का छोटा मंदिर बनवाता है। अब गांव वाले हर वसंत पंचमी को मां सरस्वती की पूजा करते हैं। मंदिर में भक्ति और ज्ञान की ज्योति जलती रहती है। गांव मां सरस्वती की कृपा का केंद्र बन जाता है। इस कथा से सबको प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति और मेहनत से मां ही सरस्वती की कृपा अवश्य प्राप्त होती है।